नमस्कार प्रणाम। हम हैं राघवेंद्र। स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी द्वारा सोमवार के देर रात सचिवालय सहायक सहित अन्य पद खातिर 23 दिसंबर के भयल तृतीय स्नातक क पहली पाली क परीक्षा के रद्द कर दियल गईल बाटे। पहली पाली के प्रश्न पत्र लीक होखले के बाद ई कदम उठावल गईल बाटे। हालांकि शेष पाली के परीक्षा के रद्द नइखे कईल गईल। ये जानकारी आयोग के सचिव सुनील कुमार द्वारा दिहल गईल। साथ ही बतावल गईल कि 23 दिसंबर की पहली पाली क रद्द परीक्षा 35 दिन के अंदर करा लिहल जाई। पहली पारी में करीब 3 लाख छात्र ये परीक्षा में शामिल भइल रहने। वहीं आप सबके बता दें कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर परीक्षा के दौरान ही वायरल हो गए रहे। बाद में आयोग द्वारा पूरा मामला का जांच आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू के सौंप दियल गई। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा एक प्राथमिकता दर्ज कैले के बाद सुपौल से मामला के मास्टरमाइंड के गिरफ्तार कैल गई। अब तक के मामला में 4 लोगों का गिरफ्तारी हो चुकल बाटे। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद एके रद्द कैले के मांग कैल गई, लेकिन अभ्यर्थी द्वारा भी लगातार एकरा खातिर प्रदर्शन कैल गई। आप सबके बता दी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होखले के बाद ये मामला में 4 आरोपी गिरफ्तार भइल बाने, जेमे से मोतिहारी के शांति निकेतन जुबली स्कूल परीक्षा केंद्र से पेपर लीक कैले का मुख्य आरोपी अजय कुमार और उनका भाई विजय कुमार भी शामिल बाना। आप सबके बता दी कि ये दोनों जाने का पिता दरोगा हमें। विजय द्वारा प्रश्नपत्र हल कैले खातिर जौने 4 सालवर के रखल गईल रहे उनमें से एक क गिरफ्तारी हो चुकल बाटे। फिलहाल उसे पूछताछ भी जारी बाटे। जल्द ही सभी सालवर गिरफ्तार हो जाइए। ई जानकारी सोमवार के एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गैंगवार द्वारा पुलिस मुख्यालय के सभागार में एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके दिहल गईल। आप सब भी सुनी कि उनके द्वारा का कुछ कहल गईल बाटे। 3 लाख से ऊपर कैंडिडेट 3 पालियों में बैठ रहे थे। हर एक पाली में 3,10,000 से ऊपर थे और बहुत सारी पालियों में एग्जाम चल रहा था। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कांड संख्या 40/2022 दर्ज कर लिया गया। इसमें धोखाधड़ी के कांड, आईटी एक्ट की धारा और बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम भी लागू किया। इस पूरे मामले में जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अनुसंधान करता है उनके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। काफी टीम इसमें अलग अलग तरीके से काम कर रही है। अनुसंधान में ये बात अभी तक प्रकाश में आई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के लगभग आधे समय के बाद, परीक्षा 10 बजे से प्रारंभ थी और 12:15 पे समाप्त होनी थी। लगभग आधे समय के बाद 10:53 से 11:09 के बीच में परीक्षा केंद्र से कोई फोटो खींच करके भेजा गया, जिसकी सूचना आर्थिक अपराध को मिली। उस सूचना पर जैसे ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने काम करना शुरू किया तो बहुत सारे जिलों में जो बहुत सारे परीक्षा केंद्र हैं उन सभी में से वो जिला आइडेंटिफाई किया तो पता चल गया कि ये मोतिहारी जिले से लीक हुआ है। फिर ये पता चल गया कि शांति निकेतन जुबली स्कूल से ये लीक आउट हुआ है और उसमें उस कमरे का पता चल गया, क्योंकि उस फोटोग्राफ में कुछ ऐसे इंडिकेशन थे जिससे पता चल गया कि उस कमरे से लीक हुआ। और उसके बाद जो हमारी कोडिंग टेक्निक थी उससे ये भी पता चल गया कि किस अभ्यर्थी के पास में वो क्वेश्चन पेपर था। तो कुल मिला के हम लोगों ने उस परीक्षा केंद्र, उस हॉल और उस परीक्षार्थी को भी लोकेट कर लिया। इस मामले में पुलिस के द्वारा सारी जांच अभी की जा रही है। उस परीक्षार्थी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके द्वारा जो ये फोटो खींच करके बाहर भेजा गया था उसका भाई, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले लोगों के पास भेजा था, उसमें से भी एक अरेस्ट हो गया। और एक और व्यक्ति था जो अगले दिन परीक्षा देने जा रहा था, उसको भी अरेस्ट कर लिया। तो इस प्रकार से 4 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है। और ये जो प्रकरण है वो एक कमरे से संबंधित और एक व्यक्ति से संबंधित अभी तक प्रतीत होता है। पुलिस की जो तकनीक है अनुसंधान की उसके कारण और आयोग के द्वारा जो सुरक्षा के उपाय रखे गए थे उनके कारण ही ये संभव हुआ कि हम लोग इस पूरे प्रकरण की बहुत सूक्ष्मता से और बहुत ही तेजी से जांच कर सके हैं। और इस प्रकार से इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें और लोग भी हैं
फाइंडिंग आया है, जो अभी तक मामला प्रकाश में आया है वो ये नकल कराने का एक सीमित प्रयास है कि मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया, मैं क्वेश्चन पेपर को बाहर भेजूं और उसके बाद में मुझे कहीं से आंसर मिल जाए। इसमें उसने मोबाइल फोन का यूज किया है और उसने कुछ तकनीक भी यूज की है। उन सभी का भी खुलासा यूयू अपने आगे के अनुसंधान में करेगी और मुझे ऐसा लगता है कि शीघ्र ही इस पूरे मामले में और भी अगर कुछ लोग हैं तो उनकी भी हम लोग जांच कर लेंगे और उन तक भी पुलिस का शिकंजा पहुंच जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक एक जगह से क्वेश्चन पेपर बाहर आया, एक जगह से क्वेश्चन पेपर अंदर गया, उन सब पूरे चेन के लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। जहां तक इन्विजिलेटर, परीक्षा केंद्र और परीक्षा के जो सुपरिंटेंडेंट, जो केंद्राधीक्षक वगैरह होते हैं, उनकी भूमिका की भी जांच आर्थिक अपराध इकाई सूचना से कर रही है। अभी तक उनके विरुद्ध में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उनकी मिली भगत से ऐसा हुआ हो, लेकिन पुलिस हर मामले पर जांच कर रही है और उनका जो जांच करने का तरीका है वो बहुत ही गहन है और बहुत ही सूचना से इस मामले में जांच की जा रही है। आप सब सुननी कि उनके द्वारा का कुछ कहल गई बाटे। खैर, ये मामला में जांच अभी चल रहा बाटे और उम्मीद बाटे कि जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्त में हुई। फिलहाल ये खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल रही इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।